हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। फिर से एक बार आपका आज की इस वीडियो में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बाल राम कथा इस किताब में से पहला जो पाठ हमने पढ़ा था जिसका नाम था अवधपुरी में राम। उस पाठ में हमने पढ़ा था कि राजा दशरथ, फिर उनके जो दो पुत्र राजकुमार, उनकी रानियां, और राजा दशरथ ने जो संतान नहीं थी, जब वो परेशान थे, जब उन्हें संतान हुई तो फिर अचानक एक ऐसे ही दिन राजमहल में मंत्रणा चलती है, सोच विचार चलता है, तो अचानक विश्वामित्र आते हैं। और विश्वामित्र इसलिए आते हैं कि वो राजा दशरथ से कहते हैं कि मैं एक यज्ञ करने जा रहा हूँ और उस यज्ञ में जो दो राक्षस हैं वो बाधा डाल रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि उन राक्षसों को सिर्फ एक ही व्यक्ति मार सकता है, वो है राम। तो मैं आपसे राम को मांगने के लिए आया हूँ। तो जब ये बात सुनते हैं राजा दशरथ, तो उनके ऊपर बिजली सी गिर पड़ती है। वो आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि मैं इतने दिक्कतों के बाद मुझे इस बुढ़ापे में संतान हुई है, वो राजा विश्वामित्र मांग रहे हैं। तो बहुत परेशान होते हैं, 2-3 बार मूर्छित होकर गिर जाते हैं, बेहोश होकर गिर जाते हैं। जब होश में आते हैं तो उनको समझाया जाता है। विश्वामित्र गुस्से में आते हैं। बहुत समझाने के बाद उन्हें राजा दशरथ मानते हैं और कहते हैं कि मैं देने के लिए तैयार हूँ, पर राम अकेले नहीं जाएंगे। अभी वो 16 वर्ष के हैं, वो कैसे उन राक्षसों का सामना करेंगे, इसलिए लक्ष्मण के साथ में जाएगा। ये बात फिर विश्वामित्र ने मान ली और वो फिर वहाँ से राजा दशरथ ने उन दोनों को अपने सीने से लगाकर विदा किया। अब विश्वामित्र और आगे आगे बढ़ रहे हैं और दोनों पीछे राजकुमार राम और लक्ष्मण आगे जंगल में बढ़ रहे हैं। ये हद तक कहानी हमने अवधपुरी राम इस पाठ में देखी थी। अब हम आज जो पाठ पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है जंगल और जनकपुर, ये इस पाठ में आज हम देखेंगे क्या होता है, किस तरह से राम और लक्ष्मण को उन जंगलों में सामना करना पड़ता है, कौन सी मुश्किलें आती हैं, क्या क्या बाधाएं आती हैं, और विश्वामित्र उन्हें कौन कौन सी विद्याएं सिखाते हैं, वो आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो विश्वामित्र और उनके जो राजकुमार जो थे राम और लक्ष्मण, वो जब जंगल में पहुंचे हैं तो वहां पे फिर वो आगे कैसे बढ़ते हैं वो इस पाठ में हम देखेंगे। जंगल और जनकपुर, जो खतरनाक जंगल में पहुंचे हैं, वहां पे उन्हें बहुत रात होने पर आराम किया था। अब वहां से आगे किस तरह से बढ़ते हैं इस पाठ में देखेंगे। तो आप अपनी बुक खोल के बैठिए, बाल राम कथा की बुक। इस वीडियो को देखते समय आपके सामने बुक खुली होनी चाहिए ताकि आपको अच्छे से पाठ समझ में आए, ठीक है। तो सभी अपनी आप बुक खोल के बैठिए इस वीडियो को देखते समय, और ये वीडियो अंत तक देखना है आपको, सिर्फ थोड़ा सा मत देखिए, अंत तक वीडियो देखिए ताकि आपको समझ में आए। तो शुरू करते हैं हम जंगल और जनकपुर में क्या हुआ था। तो राजमहल से निकलकर महर्षि विश्वामित्र सरयू नदी की ओर बढ़े। दोनों राजकुमार साथ थे, उन्हें नदी पार करनी थी। आश्रम पहुंचने के लिए विश्वामित्र ने अयोध्या के निकट नदी पार नहीं की, दूर तक सरयू के किनारे किनारे चलते रहे, दक्षिणी तट पर, उसी तट पर जिस पर अयोध्या नगरी थी। वे चलते रहे, नदी के घुमाव के साथ साथ राजमहल पीछे छूट गया, उसकी आखिरी बस्ती भी निकल गई। चलते चलते एक तीखा मोड़ आया तो सब कुछ दृष्टि से ओझल हो गया। राम और लक्ष्मण ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, उनकी नजर सामने थी। महर्षि विश्वामित्र के सधे कदमों की ओर सूरज की चमक धीमी पड़ने लगी। शाम होने को आई, राजकुमारों के चेहरों पर थकान का कोई चिन्ह नहीं था, उत्साह था। वे दिन भर पैदल चले थे और चलने को और तैयार थे। महर्षि अचानक रुके, उन्होंने आसमान पर दृष्टि डाली। चिड़ियों के झुंड अपने बसेरे की ओर लौट रहे थे। आसमान मटमैला लाल हो गया था, चरवाहे लौट रहे थे, गायों के पैर से उड़ती धूल में आधे छिपे हुए। हम आज रात नदी तट पर ही विश्राम करेंगे, महर्षि ने पीछे मुड़कर कहा। दोनों राजकुमारों के चेहरे के भाव देखते हुए
विश्वामित्र हल्का सा मुस्कुराए। राम के निकट आते हुए उन्होंने कहा, मैं तुम दोनों को कुछ विद्याएं सिखाना चाहता हूं। इन्हें सीखने के बाद कोई तुम पर प्रहार नहीं कर सकेगा, उस समय भी नहीं जब तुम नींद में रहो। राम और लक्ष्मण नदी में मुंह हाथ धोकर लौटे, महर्षि के निकट आकर बैठे। विश्वामित्र ने दोनों भाइयों को बला, अति बला नाम की विद्याएं सिखाई। रात में वे लोग वहीं सोए, तिनकों और पत्तों का बिस्तर बनाकर। नींद आने तक महर्षि उनसे बात करते रहे। सुबह हुई, यात्रा फिर शुरू हुई। मार्ग वही था, सरयू नदी के किनारे किनारे वे आगे बढ़ते चले गए। चलते चलते वे ऐसी जगह पहुंचे जहां दो नदियां आपस में मिलती थी। उसे क्या कहा जाता है? संगम कहा जाता है, मिलन। तो उस संगम की दूसरी नदी गंगा थी। एक नदी सरयू नदी और दूसरी नदी गंगा, वहां पर उनका मिलन होता था। उस जगह पर ये पहुंचे हैं। तो उस संगम की दूसरी नदी गंगा, महर्षि अब भी आगे चल रहे थे, लेकिन एक अंतर आ गया था, यानी थोड़ा सा डिफरेंस दोनों के बीच में। राम लक्ष्मण अब दूरी बनाकर नहीं चलते थे महर्षि के ठीक पीछे से, ताकि उनकी बातें ध्यान से सुन सके। महर्षि विश्वामित्र चलते चलते उनको कुछ बातें बताते, किस तरह से जंगल को कैसे सामना करना है। तो महर्षि के पीछे थे, उनकी बातें सुन रहे थे। रास्ते में पढ़ने वाले आश्रमों के बारे में, वहां के लोगों के बारे में, वृक्षों वनस्पतियों के संबंध में, स्थानीय इतिहास उसमें शामिल होता था। आगे की यात्रा कठिन थी, जंगलों से होकर। उससे पहले उन्हें नदी पार करनी थी। रात में ऐसा करना महर्षि विश्वामित्र को उचित नहीं लगा। तो तीनों लोग वहीं रुक गए, संगम पर बने एक आश्रम में। अगली सुबह उन्होंने नाव से गंगा पार की। नदी पार जंगल था, घना, दुर्गम। सूरज की किरणें धरती तक नहीं पहुंचती थी, इतना घना, इतना दुर्गम। वह जंगल डरावना भी था। हर ओर से झिंगुरों की आवाज, जानवरों की दहाड़, कर्कश ध्वनियां। राम और लक्ष्मण को आश्वस्त करते हुए महर्षि ने कहा, ये जानवर और वनस्पतियां जंगल की शोभा हैं, इनसे कोई डर नहीं। असली खतरा राक्षसी ताड़का से है, वह यहीं रहती है। तुम्हें वह खतरा हमेशा के लिए मिटा देना है। तो ताड़का के डर से कोई उस वन में नहीं आता था, जो भी आता ताड़का उसे मार डालती, अचानक आक्रमण कर देती। उसका डर इतना था कि उस सुंदर वन का नाम ताड़का वन पड़ गया। ताड़का राक्षसी आप जानते हैं। राम ने महर्षि की आज्ञा मान ली, धनुष पर प्रचत्य चढ़ाई और उसे एक बार खींचकर छोड़ा। इतना ताड़का को क्रोधित करने के लिए बहुत था। टकार सुनते ही क्रोध से बिलबिलाई ताड़का गरजती हुई राम की ओर दौड़ी। दोनों बालकों को देखकर उसका क्रोध और भड़क गया, क्योंकि बालक थे, वे 16 वर्ष के ही थे। जंगल में जैसे तूफान आ गया, विशालकाय पेड़ कांप उठे, पत्ते टूटकर इधर उधर पड़ने लगे, धूल का घना बादल छा गया, उसमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। फिर ताड़का ने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। राम ने उस पर बाण चलाए, लक्ष्मण ने भी निशाना साधा। ताड़का बाणों से घिर गई। राम का एक बाण उसके हृदय में लगा, वह गिर पड़ी, फिर नहीं उठ पाई। विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने राम को गले लगा लिया और उन्हें दोनों राजकुमारों को 100 तरह के नए अस्त्र शस्त्र दिए। उनका प्रयोग करने की विधि बताई, उनका महत्व समझाया। महर्षि का आश्रम वहां से अधिक दूर नहीं था, लेकिन तब तक रात हो चली थी। विश्वामित्र ने वही दूरी अगले दिन तय करने का निर्णय लिया। ताड़का मर चुकी थी, उसका भय नहीं था। तीनों ने रात भी वहीं बिताई, ताड़का वन में, जो अब पूरी तरह भयानक था,
क्योंकि ताड़का मर चुकी थी। जिसका डर था वो डर कम हो गया था। उन तीनों ने वहीं पर रात बिताने के बाद सुबह जंगल बदला हुआ था। अब वह ताड़का वन में नहीं थी। क्योंकि ताड़का नहीं थी, भयानक आवाजें गायब हो चुकी थी। पत्तों से गुजरती हवा थी, उसकी सरसराहट का संगीत था, चिड़ियों की चहचहाट थी, शांति थी। तस्वीर बदल गई थी क्योंकि ताड़का मर चुकी थी। सिद्धाश्रम का अंतिम पड़ाव था। देखिए आश्रम जो है महर्षि विश्वामित्र का आश्रम है जिसका नाम है सिद्धाश्रम। सिद्धाश्रम का अंतिम पड़ाव था महर्षि का आश्रम। रास्ता छोटा भी था, मनोहारी भी, यानी सुंदर। प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते तीनों लोग जल्दी ही आश्रम पहुंच गए। आश्रम वासियों ने उनकी अगवानी की। अगवानी ने स्वागत किया, उन तीनों का अभिनंदन किया। उनकी प्रसन्नता दुगनी हो गई थी। महर्षि विश्वामित्र के आश्रम लौटने की खुशी, राम और लक्ष्मण के आगमन का सुख, ये बहुत कुछ उनके दिखाई दे रहा था। विश्वामित्र यज्ञ की तैयारी में लग गए। अनुष्ठान प्रारंभ हुआ। आश्रम की रक्षा की जिम्मेदारी राम लक्ष्मण को सौंपकर महर्षि आश्वस्त थे, बेफिक्र थे। अनुष्ठान अपने अंतिम चरण में था। अनुष्ठान में यज्ञ, जो यज्ञ विश्वामित्र करने जा रहे थे, तो वो अंतिम चरण में था, पूरा होने वाला था कुछ ही दिनों में। 5 दिन तक सब ठीक ठाक चलता रहा। देखिए इस यज्ञ को 10 दिन लगने वाले थे, तो 5 दिन सब ठीक ठाक चलता रहा। शांति थी, निर्विघ्न, एक भी विघ्न उसमें नहीं आया क्योंकि ताड़का मर चुकी थी। जो यज्ञ में ताड़का ही उन्हें बाधा डाल रही थी, विघ्न डाल रही थी, तो निर्विघ्न था। लगता था कि राजकुमारों की उपस्थिति ने ही राक्षसों को भगा दिया है। राम और लक्ष्मण ने यज्ञ पूरा होने तक न सोने का निर्णय लिया। वे लगातार जागते रहे, चौकस रहे। कमर में तलवार, पीठ पर तुनीर, हाथ में धनुष, प्रत्यक्षा चढ़ी हुई, हर स्थिति के लिए तैयार। तो यहां तक ये यज्ञ का जो 5वां पड़ाव है वो आज की इस वीडियो में हम यहां तक ही पढ़ेंगे। कल के अगले वीडियो में आगे यज्ञ पूरा होने तक, यज्ञ का जो अंतिम दिन है, अनुष्ठान का जो अंतिम दिन है, वो अंतिम दिन में क्या होता है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो में हम यहीं पर रुकते हैं। अगले वीडियो में फिर यज्ञ किस तरह से पूरा होता है और क्या बाधाएं आती हैं वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज यहीं हम रुकते हैं। आप जितना हमने आज पढ़ा है आप ध्यान से बुक में पढ़िए तो आपको आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम अगला जो इस पार्ट जंगल और जनकपुर का पार्ट है वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।